क्या आपने कभी सोचा है कि भारत और चीन जैसे दो न्यूक्लियर आर्म नेबर्स के बीच रिश्तों की बर्फ पिघल रही है या नहीं? इसका पता कैसे चलता है? इसका जवाब छिपा है हिमालय की ऊंचाइयों में स्थित एक ऐतिहासिक नाथुला पास पर। गलवान वैली की हिंसक झड़प और कोरोना महामारी के बाद पूरे 6 साल से बंद पड़ा ये ऐतिहासिक सिल्क रूट आज फिर से एक बार व्यापार के लिए खुलने जा रहा है। भारत और चीन के बीच भले ही समुद्री रास्तों से अरबों डॉलर का कारोबार होता आ रहा हो, लेकिन इस छोटे से बॉर्डर ट्रेड रूट का दोबारा खुलना दोनों देशों के रिश्तों के लिहाज से बहुत बड़ी खबर है। आइए समझते हैं क्यों। दरअसल नाथुला पास ऐतिहासिक सिल्क रूट का बेहद अहम हिस्सा है। सदियों पहले इसी रास्ते से तिब्बत की चंबी वैली सिक्किम और कोलकाता के पोर्ट से जुड़ा करती थी। चाइना के सिल्क का व्यापार इसी रूट से हुआ करता था और इसीलिए इसे सिल्क रूट कहा गया। 20वीं सेंचुरी की शुरुआत में इंडिया और चाइना के बीच होने वाले 80% लैंड ट्रेड्स का रास्ता यही नाथुला ही था। लेकिन 1962 के इंडिया चाइना वॉर ने इस रास्ते को 44 सालों के लिए पूरी तरह से सील कर दिया। इस दौरान भी सीमा पर तैनात दोनों देशों के पोस्टल एम्प्लॉयज बार्ब्ड वायर के पास आकर पोस्ट के थैले बदलते थे, जो उस दौर में दोनों देशों की बातचीत की एक लौटी डोर बनी हुई थी। वहीं साल 2006 में फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी ने विचिंग के दौरे के दौरान बनी सहमति से इसे एक बार फिर खोल दिया। हालांकि इस रास्ते से वूल, टोबैको, ब्लैंकेट्स और याक टेल्स जैसी ट्रेडिशनल चीजों का व्यापार ही होता था। साल 2016 में यहाँ करीब 82 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड ट्रेड हुआ, लेकिन 2017 में डोकलाम स्टैंड ऑफ के बाद ये सिमट कर सिर्फ 8 करोड़ का ही रह गया। इसके बाद 2020 में गलवान घाटी का वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट और कोरोना वायरस पैंडेमिक आया, जिसके बाद ये रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया। इसका सीधा झटका सिक्किम के उन 600 लोकल ट्रेडर्स और ट्रांसपोर्टर्स को लगा जिनकी रोजी रोटी इसी बॉर्डर ट्रेड पर टिकी हुई थी। और अब 6 साल बाद इस पास का दोबारा खुलना सिर्फ ट्रेड की बहाली नहीं, बल्कि दोनों देशों के बीच रुकी हुई बातचीत के फिर से शुरू होने का संकेत है। अगस्त 2025 में इंडिया और चाइना के बीच सिक्किम के नाथुला, हिमाचल के सिपकीला और उत्तराखंड के लिपुलेख पास से व्यापार शुरू होने की सहमति बनी। इसी कड़ी में अब डायरेक्ट फ्लाइट्स, वीजा सर्विसेज और कैलाश मानसरोवर यात्रा जैसे पॉजिटिव स्टेप्स भी देखने को मिले। हालांकि इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सीमा विवाद अब ठीक हो गया है। इंडिया आज भी अरुणाचल प्रदेश पर चीन के दावों को पूरी मजबूती से खारिज करता आ रहा है, लेकिन नाथुला पास का खुलना ये जरूर दिखाता है कि भारत और चीन भारी तनाव के बावजूद और लिमिटेड कॉर्पोरेशन का रास्ता खुला रखना चाहते हैं। आने वाले समय में ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि व्यापारिक शुरुआत दोनों देशों के कॉम्प्रिहेंसिव रिलेशंस में किसी बड़े पॉजिटिव बदलाव की वजह बन पाती है या नहीं।